बिहार प्रदेश में आपका स्वागत है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत में तीसरे स्थान पर है एवं अंतर्राज्यीय पलायन में दूसरे स्थान पर। यहाँ जनता की सकारात्मक और सक्रिय सोच उनके सुंदर और सुनहरे भविष्य की कुंजी है। अधिकांश युवा पीढ़ी बेहतर शिक्षा चाहती है ताकि इस कठिन आर्थिक एवं सामाजिक चक्र से ऊपर उठ सके और इस दिशा में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान एक मूल सहायक की तरह देखा जाने लगा है। आज अंग्रेजी केवल किसी देश की भाषा न रहकर सर्वसाधारण की भाषा बन चुकी है। अंग्रेजी के बिना जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। आप दूसरे राज्य में जाके कहीं रह ही नहीं सकते। नौकरी में भी ज्यादातर इंग्लिश वाले को नौकरी जल्दी होता है, बिना इंग्लिश सीखे कुछ नहीं होता। अगर सभी इंग्लिश में बात करते हैं तो देखना अच्छा भी लगता है। इंग्लिश ना जानते हैं तो एक अनपढ़ आदमी के समान ही होते हैं। कंचन अपने गांव द्वारिका नगर के एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती है। वह अंग्रेजी पढ़ने, लिखने एवं बोलने में सक्षम होना चाहती है। कक्षा शुरू होने से पहले उसे अंग्रेजी का अभ्यास करना अच्छा लगता है और उसके भाई बहन भी इससे प्रेरणा लेते हैं। कंचन उन हजारों अभ्यर्थियों में से एक है जिनमें अंग्रेजी भाषा सीखने की ख्वाहिश है। बिहार सरकार एवं बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद ने नौजवानों की इस इच्छा का सम्मान किया है। बिहार सरकार का मानना है कि माध्यमिक स्तर के बच्चों को अंग्रेजी सीखनी चाहिए उनके बेहतर भविष्य के लिए। The poem is like this. साल 2011 में BMSP और ब्रिटिश काउंसिल ने मिलकर ब्लिस यानी बिहार लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर सेकेंडरी स्कूल्स परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना के तहत 9वीं एवं 10वीं कक्षा के अंग्रेजी पढ़ाने के तरीकों को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। छात्रों में अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के विकास के लिए शुरुआत करनी होगी उनकी कक्षा में पढ़ाए जा रहे तरीकों से। परंपरागत अंग्रेजी शैली छात्रों को कक्षा में इसके उपयोग के बहुत ही कम अवसर देती है, जिसके कारण अंग्रेजी में उनकी रुचि कम होने लगती है। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सीखने की इच्छा को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। आइए मिलते हैं हिमांशु जी से। एक्चुअली मैं टीचर ही बनना चाहता था शुरू से ही। इसका कारण है कि बैकग्राउंड मेरा टीचर का ही रहा। मेरे पिताजी टीचर हैं हाई स्कूल में, माँ भी टीचर हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी टीचर ही थे। क्योंकि लोगों के मन में शिक्षकों के प्रति जो सम्मान रहता है उसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया। आप एक अंग्रेजी शिक्षक होने के साथ ब्रिटिश काउंसिल शिक्षक प्रशिक्षण परियोजना का हिस्सा भी हैं। हिमांशु जी ने ब्रिटिश काउंसिल द्वारा संचालित शिविर में प्रशिक्षण लिया है, जिसमें बिहार के अन्य जिलों के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक भी आए थे। Let's get on to micro teaching. Setting up the micro. This is a little tricky. इस प्रशिक्षण द्वारा हिमांशु जी के साथ अन्य शिक्षकों ने भी महसूस किया कि न सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाने के तरीके बल्कि कक्षा में विद्यार्थियों के प्रति उनके पूरे नजरिए में बदलाव आया है। पहले हम लोग भी ऐसा ही करते थे कि बस टीचर बोले जा रहे हैं। अगर आधा घंटा टीचर बोल रहे हैं तो स्टूडेंट को 3-4 मिनट का समय मिलता था बोलने को। बिल्कुल टीचर डोमिनेटिंग क्लास होता था और एक कॉन्सेप्ट भी हम लोग के मन में यही था कि क्लास है टीचर का। ब्रिटिश काउंसिल ने इस कॉन्सेप्ट को बदला कि क्लास टीचर का नहीं है,
टीचर के लिए नहीं है, बच्चों का है, बच्चों के लिए है। इसलिए बच्चों को मौका दीजिए बोलने का। इन लोगों ने बताया कि क्या क्या टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं कि बच्चों को अधिक से अधिक मौका मिले बोलने का। आप बस उसको एक टॉपिक दे दो और उसका रिस्पॉन्स लो, आप उसके बाद चुप हो जाओ। अगर आप चुप रह नहीं सकते हो तो अपने हाथ में एक पेन रखो जो आपको याद दिलाता रहेगा कि यू हैव टू शट योर माउथ। तो ये सारा बिल्कुल नया था और काफ़ी यूज़फुल था। हम लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं स्कूल में और बहुत अच्छा रिजल्ट और रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। हाउ आर यू? फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सम पार्ट्स ऑफ स्पीच। You have 1 minute time. In this 1 minute, you have to see inside your classroom, outside your classroom. Wherever you can see, you have to see in 1 minute. Anywhere, up, down, left, right, blackboard, bench, ball, pen, and field, classroom, teacher, yeah, girls, good, boys. These all are nouns. और यही सब noun है. These all are nouns. What is noun? Naming word is noun. Repeat. What is जैसे एक चिराग दूसरे को रोशन करता है, ठीक वैसे ही हिमांशु जी जिस उत्साह के साथ प्रशिक्षण केंद्र से आए हैं, वे दूसरे शिक्षकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। पहले का जो था केवल आके पढ़ा दिए, ग्रामर जो है ब्लैक बोर्ड काम किए और पढ़ा के चले गए। वो चीज अब इम्प्रूव किया और वो चीज अब टर्न लिया है, वो गेम के थ्रू, टीचिंग एड के थ्रू पढ़ाना बच्चों को। Was it new for you? Yes. Really? We enjoyed the game? Yes. Okay. तो टीचिंग एड जो होता है वो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है बच्चों पर। और लर्नर एक्टिविटी है कि ये तरीके से, जैसे बॉल है कि फेंके, जो बच्चा बोला फिर फेंका, ये सब जो एक्टिविटी होती है वो सीखने की प्रवृत्ति, लर्नर एक्टिविटी जो उनकी है, वो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीख जाते हैं। दूसरे सब्जेक्ट में भी इस बारे में और हम लोग उसको चाहते हैं कि हम लोग दूसरे सब्जेक्ट में भी इसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये भी हिमांशु सर की ही देन है, जिन्होंने ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा एक जो लर्नर एक्टिविटीज है उसके द्वारा उन्होंने स्टार्ट कराया है इस स्कूल में। हिमांशु जी अपने मुजफ्फरपुर जिले में अंग्रेजी के अध्यापक के तौर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं। इस जिला स्तर के प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है ताकि इस नई विचारधारा को युवा पीढ़ी के साथ साझा किया जा सके। इन शिक्षकों को अंग्रेजी भाषा को रोचक, असरदार एवं विद्यार्थी केंद्रित बनाना सिखाया जाता है। So this training activates us and ये प्रशिक्षण हमें सक्रिय बनाता है। हमने अपने बीएड तथा एमएड कार्यक्रम में जो भी सीखा है, इसका अभ्यास हम अपने विद्यालय में कक्षा में भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने में कुछ इस प्रकार लग जाते हैं कि कई छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, जो योजना एवं अभ्यास के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए हम एक बार फिर अपनी कक्षा में इसके अध्ययन के लिए इकट्ठा हुए हैं। आरती कुमारी मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में 9वीं तथा 10वीं कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाती हैं। आरती कुमारी ब्लिस परियोजना के तहत जिला स्तर पर प्रशिक्षित उन शिक्षकों में से एक हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक अंग्रेजी सिखाने के नए तकनीक का उपयोग किया है।
छात्रों के खिले हुए एवं उत्साह से भरे चेहरे इस बात का सबूत है कि ये आधुनिक अंग्रेजी प्रशिक्षण अपने पुराने कथ्य आधारित शिक्षण शैली की तुलना में अधिक बेहतर है। So in your way, what do you see? The sharp. Okay. You are writing the vine. What will it create? अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बिहार की युवा पीढ़ी के विद्यार्जन एवं व्यवसाय के लिए आवश्यक है। आनंद कुमार जी पटना में सुपर 30 कार्यक्रम के तहत योग्य परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को IIT JEE के लिए तैयार करते हैं। आनंद कुमार जी कमाल के गणितज्ञ हैं। उन्होंने सुपर 30 कार्यक्रम के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं और अनेकों बार राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किए जा चुके हैं। A into B into C is equal to क्या था भाई 1। बिहार का एजुकेशन का हालत पहले और खराब था। धीरे धीरे नई सरकार आने के बाद नीतीश जी के प्रयास से एजुकेशन के हालत में तब्दीलियां आ रही हैं। लड़कियां भी अब स्कूल जाती है, साइकिल चलाती है, लेकिन एक जमाना था जब बच्चियां साइकिल चलाती थी तो एक मजाक का विषय होता था। बच्ची पढ़ भी सकती थी, ये निर्धन परिवार के लोग नहीं सोचते थे। कोई बच्चा, बच्ची, छात्र अगर नहीं बोलता है इंग्लिश तो उसको अपमानित होना पड़े, उसको सफलता से दूर रहना पड़े, ऐसी व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए। एक डॉक्टर का बेटा, इंजीनियर का बेटा, एक IAS IPS का बेटा को ऐसी सुविधा शुरू से जन्म से मिली है कि इंग्लिश बोल सकता है क्योंकि उसके परिवार में ऐसा माहौल है। लेकिन एक टोकरी में सब्जी बेचने वाला का बेटा, तरकारी बेचने वाला का बेटा, ऑटो ड्राइवर का बेटा इंग्लिश कहाँ से सीखेगा? वो सरकारी स्कूल में जाता है जो कि लोकल लैंग्वेज में वहाँ पढ़ाई होती है। तो दोनों के गैप को, एक मेट्रो सिटी के बड़े स्कूल में इंग्लिश ही नहीं, अब तो जापानीज, फ्रेंच और चाइनीज सिखाया जा रहा है, यहाँ हिंदी नहीं सिखाई जा रही है ठीक से। तो दोनों के फासले को कम कैसे किया जाए, ये भी सरकार के साथ साथ समाज का भी दायित्व है कि इस पर विचार करें। आजकल हमारे यहाँ एक शिक्षक भी आए हैं जो बच्चों को इंग्लिश का भी ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि हम लोग इस बात की ज़रूरत समझिए और ये इसी साल से प्रोग्राम शुरू किया है कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं उनको कम से कम इंग्लिश वर्केबल, पढ़ना, बोलना, लिखना आनी चाहिए। इसलिए हम लोग ये भी प्रोग्राम इस साल से चल रहे हैं। दुनिया एक दूसरे से जुड़ना चाहती है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया है। ऐसे में एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश के तौर पर अगर हर बच्चा सीख ले भारत का, तो जरूर एक दिन क्रांति आएगी और भारत विश्व गुरु बन सके। आजकल बड़ी संख्या में निजी भाषा संस्थाएं भी बाजार की इस अंग्रेजी शिक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करने की दिशा में कार्यरत है। हम लोग ने लगभग बिहार BSc बोर्ड से एग्ज़ाम पास किए जिसमें इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, इसलिए हम लोग 50 मार्क्स 60 मार्क्स इंग्लिश पे जो कहते ध्यान ही नहीं दिया। बट आज हम लोग 12th में आए हैं तो यहाँ पे 150 मार्क्स का जस्ट 3 गुना हो गया है। तो हम लोग को इस कारण अगर हम लोग को मैक्सिमम मार्क ऑब्टेन करना है तो सबसे पहले जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो 100 नंबर का, बट ये इंग्लिश जो है वो 150 मार्क्स का, इसलिए हम लोग इंस्टीट्यूट पकड़े हैं और ताकि इंग्लिश समझ पाए। I was teaching you the voices in the classes. As I told you that there are 2 voices, active voice and passive voice. बिहार के विद्यार्थियों के लिए कहीं बाहर या अपने लोगों के साथ अंग्रेजी में बात करना आज भी एक सपने जैसा है। वे झिझक महसूस करते हैं, अपनी भाषा की उन्हें अधिक जानकारी नहीं है, वे अपने आप को ठीक से जाहिर नहीं कर पाते। जब हम इंग्लिश ही नहीं जानेंगे तो मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि हम किसी समाज के बीच बैठ नहीं सकते हैं जो हमसे ऊंचे लेवल में हो, उनके बीच हम नहीं बैठ सकते हैं। जब हम इंग्लिश जान सकते हैं, जब हम इंग्लिश उनसे बोल सकते हैं, उनसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तो एक पहचान होगी कि हाँ अच्छे स्टूडेंट हैं या अच्छे लोग हैं जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। वे आशा, उम्मीद और सपनों के साथ आते हैं। वे चाहते हैं कि दूरदर्शन पे जो बात करते हैं, जो लोग खबरें पढ़ते हैं, उन लोगों की तरह वे लोग अंग्रेजी भाषा में बात कर सकें। हमारी संस्था की बुनियाद टिकी है इन सपनों के ऊपर। स्कूल के टीचर मतलब पढ़ाते थे,
मतलब इतना पढ़ाते कि हाँ समझ में आता था, पर वैसा समझ में नहीं आता था, इसलिए हमको स्पोकन करना पड़ा। वे हमें बात करते हुए देखते हैं और आशा करते हैं कि वे भी ऐसी ही बात करें, लेकिन पाठ्यक्रम के अंत में जब वे मुश्किल से कुछ वाक्य ही सीख पाते हैं तो उन्हें निराशा होती है। जहाँ तक ज्ञान और जानकारी की बात है, हमारे छात्र बहुत अच्छे हैं और वे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरह के सवाल जवाब आते हैं उनकी जानकारी भी उन्हें बहुत है, लेकिन जब खुद को जाहिर करना होता है, खासकर अंग्रेजी में, निजी साक्षात्कार के दौरान या बहस में या बातचीत में, वे पिछड़ जाते हैं। तो BSEB के 90% स्टूडेंट जो होते हैं वो इंग्लिश पढ़ने बाद में आते हैं। इंग्लिश को रखना चाहिए, मार्क्स कंपलसरी रखना चाहिए। यदि सरकार द्वारा ये सुविधा विद्यालय में दी जाती जिससे विद्यार्थियों की भाषा का विकास होता तो हमारा व्यवसाय निरर्थक होता। सीधी बात, सरकारी स्कूल है, पढ़ाई नहीं होती है। अब पहले जाकर तो देखिए ग्राउंड लेवल पे कि वहाँ पढ़ाई होती है या नहीं होती है। सीधा सरकारी टीचर है, कुछ आता नहीं होगा इसको। अब पहले जाके तो देखो, पहले जज तो करो कि इसको आता है या नहीं आता है। अब एक कोई टीचर है पूरे बिहार में, कोई एक ऐसा टीचर मिल गया जो कहीं कन्फ्यूज्ड है, तो बस उसी को ये टीचर ऐसा करते हुए मिले। आपको अच्छा टीचर क्यों नहीं मिलता है? आपको खराब टीचर ही कैसे मिल जाता है? लोग किताब के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते थे, कपड़े के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते थे, स्कूल दूर है, स्कूल नहीं जा पाते हैं, इसलिए भी पढ़ाई छोड़ देते थे। तो ये सब बेसिक नीड्स तो फुलफिल हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा ही, लेकिन अभी भी बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं, जैसे एक्चुअल स्ट्रगल तो इंटरमीडिएट के बाद शुरू होता है और उस स्तर पर सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिलती है। आप टैलेंटेड हो या ना हो, वहाँ पर आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि ही काम आती है। पूजा मुजफ्फरपुर के एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली उत्साही छात्रा है। ब्लिस परियोजना के प्रभाव से पूजा को विद्यालय में अंग्रेजी भाषा सीखना अच्छा लगता है। उसके माता पिता भी उसकी इस पढ़ाई और आत्मविश्वास को देखकर बहुत ही खुश हैं। क्या पूजा के सपने और आकांक्षाएं पूरी होंगी? अब जैसे ये लोग हाई स्कूल में है तो इन लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो आती है स्कूल से तो कहती है, एक तो सर हिमांशु सर हैं, इंग्लिश शायद पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, हमेशा उनका नाम लेती रहती है। सभी सर का सब सब्जेक्ट में बोलती है इस ढंग से पढ़ाते हैं। इसको टीचर बनने का शौक है, कहते हम टीचर बनेंगे, टीचर बनेंगे जो बहुत सारे बच्चे को हम अच्छा से पढ़ाएंगे, कोई भी बच्चा अशिक्षित न रहे, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम टीचर नहीं बनेंगे, हम दूसरे लाइन में चले जाएंगे तो मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। बच्चे के भविष्य से बड़ा और कुछ है कुछ नहीं। हमारा घर न बने वो सही है, कहीं हम ज़मीन नहीं खरीदे वो सही है, लेकिन हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा चारों बच्चा अच्छा से पढ़ लिख ले। यही मेरे लिए बहुत है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। ब्लिस का उद्देश्य बिहार में शिक्षा का विकास करना है। इस नए प्रयास ने पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। इसमें योगदान है शिक्षकों का, छात्रों का तथा उनके माता पिता और एक बड़े सामाजिक सहयोग का। BMSP एवं ब्रिटिश काउंसिल वचनबद्ध हैं बिहार की युवा को सहायता प्रदान करने के लिए। अंग्रेजी भाषा की रोजगार संबंधी उपलब्धियों से अवगत कराना ही इनका लक्ष्य है।